तो कल हम लोग ने जो भी कुछ सीखा था उसमें यही था कि सबसे पहला लेटर जो है कुरान का वो बा है या बे है जिसको बोलते हैं, ठीक है। और सबसे पहली सूरा जो है उसको कहते हैं सूरा अल फातिहा। तो एक्चुअली फतह का मतलब क्या होता है? ओपन करना। ओपन करना क्यों कहते हैं इसको? और चाबी को है ना, चाबी को इंग्लिश में की कहते हैं और अरबी में उसको कहते हैं मिफ्ताह। तो उसका मतलब यही होता है कि कोई चीज़ को खोल देना। अब पहले क्या होता था कि वॉल्स वगैरह होती थी ना, तो सिटीज़ होती थी वो वॉल के अंदर होती थी, वो उसका एक गेट होता था। वो गेट को ओपन जब करते थे तो मतलब जो अटैकर्स जो भी आते थे वो सिटी के ऊपर उसको कैप्चर करने के लिए, उसको कॉन्कर करने के लिए एक बड़ा सा गेट होता था। वो गेट को उन लोगों को तोड़ना पड़ता था या खोलना पड़ता था। गेट ओपन हो गया मतलब तुम विक्टोरियस हो गए, तो उसको कहते थे खोलना। कोई भी सिटी का अगर आपने गेट खोल दिया इसका मतलब आपने उसको फतेह कर लिया। तो इसी से फातिहा से बना है ओपनिंग चैप्टर, मतलब ओपनिंग। ये कुरान की चाबी है जिससे ये पूरा कुरान जो है वो खुल रहा है, ख़जाना जो है वो खुल रहा है। तो ये फर्स्ट चैप्टर है और ये अर्ली रिविलेशन में से है सूरह फातिहा। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, सूरह अलक़ जो है वो सबसे पहले अर्ली मक्कन सूरा और सबसे पहली जो है सूरा भी है। ये सूरह फातिहा है और सूरह अलक़ है, सूरह मुज़म्मिल है, सूरह मुद्दस्सिर है। तो इसके हम लोगों ने कल थोड़ा सा एक समझा था कि ये एक्चुअली में ये अरबिक होता क्या है और ये लेटर्स कैसे बनते हैं। लेटर्स जो है वो किसी चीज़ को देखकर इंसानों ने बनाए हैं। और ये कुरान के जितनी भी किताबें हैं, रिविलेशन जिसको कहते हैं, वो सारी की सारी राइमिंग में होती है। राइमिंग में होने की वजह से क्या होता है कि वो याद जल्दी होती है। ये इंसान ने ही इन्वेंट किया है राइमिंग में बोलना, ताकि उसको वो याद रख सके। शेर व शायरी और गाने, गज़ल, वो सारी की सारी जो है वो राइमिंग में होती है, तो वो जल्दी याद हो जाती है। 2-3 बार पढ़ने से वो याद हो जाती है। तो जब ये टैक्टिक्स और ये हुनर जब इंसान ने सीख लिया तो अल्लाह ताला ने वैसे ही, ताकि वो इंसान उसको याद रख सके, वैसा ही कलाम उसी स्टाइल में नाजिल किया। और पहले पेपर तो इन्वेंट नहीं हुआ था, तो लोग क्या करते थे, उसको लेदर के ऊपर या पेड़ों की जो बार्क होती है उसके ऊपर पत्थरों से खुरच कर या कोई भी पॉइंटेड चीज़ से, नोकदार चीज़ से उसको खुरच कर लिखते थे। और जो भी उस वक्त की जो भी लैंग्वेज रही होगी उसमें वो लोग खुरच कर अल्फ़ाबेट बनाकर, ताकि समझ में आ जाए, वैसा वो लोग उसको लिखते थे। अब वो क्योंकि मिसप्लेस हो जाते थे वो बहुत सारी चीज़ें, अब वो रिविलेशन या ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, तौरात, ज़बूर या कोई भी चीज़ है, रामायण है, महाभारत है, भागवत गीता है, वेद है, इन चीज़ों को अगर कोई कहता था कि भाई वो लेकर आओ, तो वो एक वो बहुत बड़ा बुक जो होती थी, वो बहुत बड़ी एक बुक होती थी। मतलब उसमें क्या होते थे, बार्क होती थी, लेदर पीस होते थे, या तो पत्ते होते थे, या कोई भी उस वक्त जो लोगों ने जो भी इन्वेंट कर लिया था तो उसके ऊपर लिखने के लिए वो चीज़ होती थी, तो वो भी किताब होती थी। आज हम लोग कुछ पेजेस को बाइंड करके रख देते, उसको भी किताब बोलते, उसको भी बुक बोलते हैं। और उस ज़माने में वो जो चीज़ें होती थी उसको भी बुक ही कहा जाता था। अब वो लोग कैसे लिखते थे? हाँ, अब ये देखो आप, ये जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है ना, बा सीन मीम, ठीक है, बा है, सीन है, मीम है और अल्लाह लिखा हुआ है और अर्रहमान अर्रहीम लिखा हुआ है। तो कल मैंने बताया था कि बी का मतलब होता है से, और इस्म का मतलब होता है नाम, और अल्लाह नाम से। रहमान ये क्या है, सुपर फॉर्म है, मतलब बहुत ज़्यादा मेहरबान, मोस्ट कंपैशनेट, और अर्रहीम मोस्ट मर्सीफुल। अब ये लेटर बनते कैसे थे, ये देखो, ये लोग क्या करते थे, कोई भी लेटर कोई भी आदमी को या चीज़ों को देखकर उससे वो लोग क्या करते थे, अल्फ़ाबेट बनाते थे।
अभी आप देखो ये राइट टू लेफ्ट है, ये ओल्ड अरबिक इसको बोलो, ओल्ड अरबिक। अरामिक लैंग्वेज जो थी ना वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, और उसके बाद में हिब्रू लैंग्वेज और अरबिक लैंग्वेज, उससे क्या बनी, सबसे ओल्ड लैंग्वेज जो है वो सीरियक है, अरामाइक है। उसके बाद में फिर हिब्रू और अरबिक ये लैंग्वेजेस बनी, तो इसको सिस्टर लैंग्वेजेस भी बोलते हैं, हिब्रू और अरबिक को। जो ओल्ड टेस्टामेंट जो थी जिसको तौरा बोलते हैं वो हिब्रू में थी, हिब्रू। और ज़बूर दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर जो किताब नाजिल हुई या रिवील हुई वो भी हिब्रू में थी। और उसके बाद में ईसा अलैहिस्सलाम वो भी हिब्रू बात करते थे। तो ईसा अलैहिस्सलाम की जो इंजील थी जिसको गॉस्पल कहते हैं वो भी हिब्रू में ही थी, लेकिन वो ओरिजिनल जो लैंग्वेज, ओरिजिनल जो बुक थी वो अभी नहीं है, वो लॉस्ट हो गई। उसके बाद में 300 ईयर्स के बाद में ग्रीक लोगों ने उसको लिखा, किसमें, ग्रीक में। मतलब एक जो ओरेटर है या लेक्चरर है उसने किसी और लैंग्वेज में लेक्चर दिया, लेकिन उसको बाद में दूसरी लैंग्वेज में लिखा गया। तो अब जब दूसरी लैंग्वेज में लिखेंगे तो ऑब्वियसली उसमें चेंजेस आ जाएंगे। अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं उर्दू में बोल रहा हूँ और थोड़ा बहुत इसके अंदर इंग्लिश मिक्स है, मैं जो भी बोल रहा हूँ, लेकिन कोई भी जो आज जो मैंने बोला है इसको 300 साल के बाद में कोई उसको मराठी में लिखे तो क्या हो जाएगा, आज जो मैं कह रहा हूँ वो सेम बातें तो उसके अंदर नहीं रहेगी ना। न्यू टेस्टामेंट जो ईसा अलैहिस्सलाम जीसस क्राइस्ट के ऊपर जो नाजिल हुई थी, बाइबल जिसको बोलते हैं, बाइबल एक्चुअली में ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट और बुक ऑफ साम दाऊद अलैहिस्सलाम की, ये सब का जो है ना सबको मिलाकर बनती है बाइबल। तो उसके जो अल्फ़ाबेट थे वो पहले के लोग अल्फ़ाबेट कैसे इन्वेंट करते थे। अब इसमें सबसे पहला लेटर जो है देखो ये हिब्रू लेटर है, ये राइट टू लेफ्ट है। फर्स्ट जो है ना वो अलिफ है, सबसे नीचे का जो वो देखो ये क्या बना हुआ है, एक जो ऑक्स होता है ना, ऑक्स, उसका जो है वो मुंह बना हुआ है ना, तो इसको वो लोग कहते थे अलिफ, इसको अलिफ कहते थे। उसके बाद में ये बैत है, हाउस, बैत अरबिक में कहते हैं, हिब्रू में भी बैत कहते हैं, जिसको हाउस कहते हैं इंग्लिश में। अभी हाउस पहले के लोग ऐसे बनाते थे, ये सिर्फ वॉल्स होती थी, छत नहीं होती थी पहले। अब ये आदमी क्या है, यहाँ से एंटर हुआ, यहाँ से एंटर होके ये इधर थोड़ा प्राइवेट एक रूम रहता था बस, ऊपर क्या छत नहीं होती थी। तो पहले के घर ऐसे बनते थे। अब ये ऑक्स है ना, ऑक्स, इसको आप 180 डिग्री अगर आप घुमा दोगे ना तो ये एग्जैक्टली ए बन जाता है, ए। ये मैं बाद में आपको लिख के बताता हूँ कि कैसा बन जाएगा। उसको अगर आपने 180 डिग्री अगर 180 डिग्री अगर उसको आपने उसको रोटेट कर दिया ना तो वो ए बन जाता है। तो ग्रीक लेटर है ना वो सारे के सारे इससे ही मिलकर बने हैं। अब ये देखो अलिफ, बैत, गिमेल, गिमेल ये पहले इसको जमल कहा जाता था, और जमल कहते हैं ऊँट को। ऊँट जिस टाइप का दिखता है, ये ऊँट को देखकर ही ये जीम बनाया गया था, जीम, और जीम से फिर बन गया ये जमल, और जमल से बन गया है गिमेल। अभी प्रोनाउंसिएशन वो लोग गिमेल करते हैं। देखो नीचे लिखा हुआ है फुट, और उसके नीचे कैमल, और उसके नीचे लिखा हुआ प्राइड, है ना। तो ये लेटर्स जो है ना अलिफ, बैत और जमल और दालेत, इसके भी मीनिंग है। जैसे अरबी में अलिफ, बे, ते, से है, तो हर एक का एक मीनिंग होता है। अलिफ का मीनिंग देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑक्स, स्ट्रेंथ और लीडर। उसके बाद में बैत का मतलब होता है हाउस या फैमिली या इन, और गिमेल का मतलब होता है फूट, कैमल या प्राइड, और दालेत का मतलब होता है डोर। अभी पहले लोग जो दरवाज़ा होता है ना, दरवाज़ा बनाते थे, उसको कहते थे दालेत। अभी आप इसको 90 डिग्री आप घुमा दोगे ना तो ये आपको ये बन जाएगा डी। ये अब देखो राइट टू लेफ्ट आप पढ़ो, अलिफ, बैत, गिमल, दालेत, और अब आप इसको इंग्लिश में पढ़ो, देखो ये हो जाता है ए, बी, सी, डी। और जो फार्मूला में जो यूज़ करते हैं हम लोग, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, वो यही है, अलिफ, बैत, गिमल, दालेत, अलिफ, बे, जीम, दाल, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा। ये दलित आपको डेल्टा लग रहा है ना। तो अभी की जो इंग्लिश बनी है वो ओल्ड इंग्लिश कौन सी थी, ग्रीक, वो ग्रीक से फिर मॉडर्न इंग्लिश बनी। तो ये के सारे लेटर्स जो है ना ये पूरे के पूरे ओल्ड
अरामिक और सीरियक और हिब्रू और अरबिक लेटर जो है ना, उसी से ही इंग्लिश बनी है। तो अलिफ, ये ऑक्स को देखकर अलिफ बनाया उन लोगों ने, वो ए बन गया। फिर बैत, इसको थोड़ा सा देखो आप, 90 डिग्री घुमा दो तो ये बी बन जाएगा। और गिमल है, अब गिमल जमल, अरबी में कहते हैं जमल, तो जमल को कैमल बना दिया, कैमल, और वो कैमल का फिर सी रह गया है। और दलित का जो है वो डी बन गया है, डोर। तो ए बी सी डी। उसके बाद में ये है, तो इंग्लिश में इसके बाद में डी के बाद में क्या होता है, ई। और ये है वाव, इसका मतलब होता है नेल, सिक्योर, एड। उसके बाद में 7वां लेटर है इसमें, देखो जाइन। जाइन का मतलब क्या होता है, इससे बना है जेड। अभी नीचे का देखो, ये प्लाव लग रहा है, जो हल होता है ना, जिससे वो ज़मीन को वो करता है, प्लाफिंग करता है, इससे बना है जेड। और ये है खित, खित का मतलब होता है वॉल। और ये है तेत, तेत का मतलब होता है बास्केट या स्नेक। और एक ये लेटर है योद, योद का मतलब ये देखो बीच में जो साइन नज़र आ रहा है, ये एल्बो जैसा है और हाथ दिख रहा है। तो यद, अरबी में हाथ को यद कहते हैं, और ये यद ही बाद में जाकर बन गया डॉट, और अभी उसको कहते हैं डॉट। ये स्मॉलेस्ट लेटर है हिब्रू में, स्मॉलेस्ट लेटर है डॉट, उसी से बना है डॉट कॉम। तो इसको योद बोलते थे। इंग्लिश लोगों ने क्या किया, वाई को हर जगह पर उसको जे से रिप्लेस कर दिया। जैसे कि योना को जोना, यूसुफ को जोसफ, याकूब को जेकब, और ईसा को जीसस। तो ये पहले जॉट बना, फिर डॉट बना। अब ये काफ है, KLMN, देखो ये KLMN, काफ लामेद मीम नून, ये है KLMN। और ये है एस, सामिख बोलते थे इसको। अब ये आइन जो है ना, आइन, ये ओ बन गया। और ये माउथ, ये माउथ को है ना, माउथ को ये लोग ऐसा बनाते थे, इसको बोलते थे फुआ, उसको फिर पे बना दिए लोगों ने। अब ये इसको है साद। और ये कौफ, कौफ का मतलब क्या होता है कि सनराइज कैसा होता है, उसको कौफ कहते थे। और ये रेश, रेश का मतलब होता है अरबी में सर, और ये बन गया आर। और ये शीन, ये दांत ऐसे दिखते थे, दांत, ये दो दांत को सीन बोलते थे, अरबिक में बोलते हैं। तो उससे ये लोगों ने ये शीन बनाया। और ये ताओ, ये टी बन गया, टी, देखो क्रॉस जैसा है ना, टी। तो ये चीज़ों को देखकर अल्फ़ाबेट बने, और फिर चेंज होते होते वो अलिफ, हिब्रू के भी अभी थोड़े बहुत और चेंज हो गए, और अरबिक के भी चेंज हो गए। तो अभी हमारे आज का ये शायद ख़त्म होने वाला है, ठीक है ना। अभी हम लोग कल से, अभी आपको समझ में आ गया कि ये जो लेटर्स हैं ना, ये सारे के सारे, और अल्फ़ाबेट जो बोलते हैं वो अलिफ बैत ही है, अलिफ बैत जीम दाल, ABCD, और अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा। तो ओल्ड जो अरबिक थी उसी से ग्रीक बनी है, उसी से इंग्लिश बनी है। इंग्लिश में भी 75% वर्ड्स जो है ना, वो सारे के सारे ओल्ड अरबिक के हैं। लेकिन क्या है, अभी आज हम उसको पहचान नहीं सकते। ओल्ड लैंग्वेजेस जो थी वो सारी की सारी राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती थी। इंग्लिश जो है जब से इन्वेंट हुई, इन लोगों ने लेफ़्ट टू राइट उसको लिखना शुरू किया। अब वो क्यों किया वो भी मैं बाद में बताऊंगा। तो अब ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये वर्ड्स मिलाकर, ये लेटर्स मिलाकर ये वर्ड्स बनाए गए, और उसका मतलब हो गया इन द नेम ऑफ अल्लाह द कंपैशनेट द मर्सीफुल। उसके बाद में सेकंड है अलहम्दु, अल हमद, हमद का मतलब होता है प्रेज, लिल्लाह, ली का मतलब होता है लिए, और अल्लाह, अल्लाह के लिए, ऑल प्रेजेस बी टू अल्लाह। रब, रब का मतलब होता है नरिशर, चेरिशर, इवॉल्वर, सस्टेनर, लॉर्ड। यहाँ पर क्या किया है, लॉर्ड बताया गया है। रब्बुल आलमीन, तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आलम का मतलब होता है वर्ल्ड, आलमीन का मतलब होता है वर्ल्ड्स। तो ऑल प्रेज बी टू अल्लाह द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स। अभी प्लैनेट बहुत सारे हैं, अभी अर्थ तो हम लोग को एक ही मालूम पड़ी कि जिसमें लाइफ है, ऐसी बहुत सारी वर्ल्ड्स और भी है। ये 7 स्पेस ऑफ टाइम है, जिसको हम लोग 7 हेवन कहते हैं, 7 आसमान जिसको हम लोग बोलते हैं, वो क्या है, वो 7 स्पेस ऑफ टाइम है, 7 हेवन।
तो वो सारे के सारे अल्लाह ताला ने ही बनाया है। अब उसको अल्लाह कहो या कुछ और नाम कहो, अल्लाह का नाम इंसानों ने ही रखा तो अल्लाह को पसंद आया, अल्लाह ने कहा कि ठीक है तुम लोग ने मेरा नाम अल्लाह रखा है तो ठीक है उसी से बुलाओ। अल्लाह ताला कहते हैं कि सारे के सारे अच्छे नाम अल्लाह के ही हैं और उसको कोई भी नाम से पुकारो। कुरान के पहले जितनी भी किताबें थी उन लैंग्वेजेस में जो भी लोग अल्लाह को जो भी बोलते थे वो अल्लाह ताला ने वो भी सब एक्सेप्ट किया कि कोई ईश्वर कहता था, कोई भगवान कहता था, कोई इलाह कहता था, कोई एलोहिम कहता था, कोई याहुआ कहता था, कोई अदोनाई कहता था, कोई परमेश्वर कहता था। तो ये सारे के सारे नाम अल्लाह ताला के इंसानों ने ही रखे हैं। उस लैंग्वेज में जो बात करते थे और जो लैंग्वेज में वो लोग अपने ऊपर वाले को, क्रिएटर को, सस्टेनर को बुलाते थे, वही नाम उन लोगों ने अल्लाह ताला के रख दिए और वही नाम अल्लाह ताला ने अपने लिए पसंद किए और फिर उन्हीं को अपनी किताबों में, अपनी बुक में, अपनी स्क्रिप्चर में बताया कि देखो जो तुम लोगों ने कहा है यही नाम मेरे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह और प्रेजेस बी टू अल्लाह रब्बुल आलमीन, जो तमाम लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स, अर्रहमानिर रहीम, वो क्या है? द कंपैशनेट एंड मर्सीफुल, मोस्ट कंपैशनेट मोस्ट मर्सीफुल। मालिक यौमिद्दीन, मालिक का मतलब होता है ओनर और मलिक का मतलब होता है सॉवरेन या किंग। यौम का मतलब होता है डे और दीन का मतलब होता है, यहाँ पर दीन का एक्चुअल मतलब होता है बदला। अब ये उर्दू वाला दिन नहीं है जिसको डे बोलते हैं हम लोग, ये दीन है कि इस्लाम एक दीन है। दीन का मतलब बदला, कि जैसा किया वैसा मिलेगा। तो मालिक यौमिद्दीन, मास्टर ऑफ द डे ऑफ रेकिटल या डे ऑफ जजमेंट। तो यौमुद्दीन का मतलब होता है डे ऑफ जजमेंट, द जजमेंट डे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका मीन्स यू अलोन, नअबुदु वी वर्शिप। इसमें रूट वर्ड है अब्द, ऐन बा दाल। तो अब्द का मतलब क्या होता है? बंदा। जैसे कि किसी को बांध दिया रस्सी से तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? बंदा या बंदी, बंदी बना के डाल दिया। तो अब्द का ट्रांसलेशन हम लोग करते हैं बंदा, मतलब वो स्लेव है। किसका स्लेव है? अल्लाह का स्लेव है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इय्याका नअबुदु, और ना का मतलब होता है हम, वी। इय्याका नअबुदु, यू अलोन वी वर्शिप। यहाँ पर अब्द का ट्रांसलेशन किया गया है वर्शिप, दी अलोन। ये ओल्ड इंग्लिश है, यू अलोन वी वर्शिप। व इय्याका नस्तईन, नस्तईन का मतलब होता है कि कोई मदद मांगना। एंड यू अलोन वी आस्क फॉर हेल्प। तो इसमें जो है पहले जो है वो अल्लाह ताला की क्या है, इसमें प्रेज है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। ये 4 लाइनें जो है ये अल्लाह ताला की प्रेज है। उसके बाद में 5वीं चीज़ क्या है, हम लोग बता रहे, 5वीं जो आयत है उसमें हम लोग बता रहे कि हम लोग हेल्पलेस है, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। यू अलोन वी वर्शिप एंड यू अलोन वी आस्क फॉर हेल्प। अब 6ठी जो आयत है वो क्या है? वो दुआ है कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, शो अस द स्ट्रेट पाथ। हिदायत का मतलब होता है गाइड करना। इहदीना, यहाँ पर भी ना का मतलब होता है हमको, हिदायत दे हमको। सिरात का मतलब होता है पाथ और मुस्तकीम का मतलब होता है सीधा, स्ट्रेट। शो अस द राइट पाथ या गाइड अस टू राइट पाथ, स्ट्रेट पाथ। और यहाँ पर उसके बाद में क्या बताया है 7वें में कि रास्ता भी ऐसा, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, कि द पाथ ऑफ दोज यू हैव ब्लेस्ड या यू हैव फेवर्ड ऑन देम। मतलब उन लोगों का रास्ता जिनको आपने नेमत दी। गैरिल मग़ज़ूब, उन लोगों का रास्ता नहीं जिन पर आप गुस्सा हुए। मग़ज़ूब गज़ब,
वलद्दालीन, और उन लोगों का भी नहीं जो रास्ते से भटक गए। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या दुआ की है कि हमको सीधा रास्ता बता, और उसके बाद में उसको क्लैरिफाई भी किया कि उन लोगों का रास्ता जिन पर आपने नेमत दी, और उन लोगों का रास्ता नहीं जिन पर आप गुस्सा हुए या जो अपने रास्ते से भटक गए। इसके बाद में आमीन कहते हैं। आमीन का मतलब ऐसा ही हो, गॉड्स विल बी डन। तो ये जो है सिंपल सूरह फातिहा का ट्रांसलेशन है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। कल हम लोग क्या करेंगे, सूरह बकरा स्टार्ट करेंगे।